अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास लीड कोड का ये प्रॉब्लम है फिर बस इसके अंदर हम लोगों ने ये करना है कि हमारा इसके अंदर हम लोगों ने ये करना है कि हमारे पास एक इंटीजर एन जो है वो गिवन होगा इनपुट के अंदर, और हम लोगों ने एक स्ट्रिंग एरे रिटर्न करनी है। वन इंडेक्स्ड एरे मतलब हमने एज्यूम करना है कि जो हमारे पास नंबर्स है ना, ये जो नंबर एन है ये वन से स्टार्ट हो रहा है। वैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग में एरे तो हमारे पास उसका जो मतलब इंडेक्स स्टार्टिंग होता है वो तो जीरो से होता है। तो फिर इसके अंदर हमारे पास ये होगा कि हम लोगों ने जैसे हमारे पास एक नंबर इंटीजर गिवन हुआ एंड सपोज कर लेते हैं हमारे पास फाइव गिवन है। तो हमने फाइव, वन टू फाइव स्ट्रिंग में एरे में नंबर प्रिंट करने हैं। लेकिन हमने ये करना है कि अगर तो वो नंबर डिविजिबल है बाय थ्री एंड फाइव, थ्री और फाइव पे हमारे पास वो नंबर डिवाइड होता है तो हम उसकी जगह नंबर की जगह फिज बस लिख देंगे। अगर वो नंबर थ्री पे डिवाइड होता है तो हम उसकी जगह फिज लिख देंगे। अगर वो नंबर फोर फाइव पे डिवाइड होता है तो हम उसकी जगह बस लिख देंगे। अदरवाइज जो है हम वो नंबर एज इट इज रिटर्न कर देंगे। तो इसके लिए पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ एक एग्जांपल से। जैसे कि हम हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो फाइव के वन है, यूजर ने मतलब इनपुट फाइव है, और फिर हमने मतलब वन से लेके फाइव तक जो है वो नंबर्स प्रिंट करने हैं। अब पहले हम वन को देखते हैं क्या ये डिविजिबल बाय थ्री एंड फाइव है। तो नहीं, ये ना तो थ्री पे डिवाइड होता है ना तो फाइव पे। तो ये हमारे पास एरे के अंदर एज इट इज जो है मतलब स्ट्रिंग वन का ही हमारे पास एरे में आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा जो नंबर है वो थ्री पे डिवाइड होता है, उसके बाद हम लोग, हाँ पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा नंबर वन जो है वो थ्री और फाइव पे डिवाइड होता है, थ्री फाइव दोनों पे नहीं। क्या सिर्फ थ्री पे डिवाइड होता है? नहीं, वन थ्री पे डिवाइड नहीं होता। फाइव पे डिवाइड होता है? नहीं, फाइव पे डिवाइड नहीं होता। तो हमारे पास वन जो है वो एरे के अंदर आ गया, एज इट इज उसका स्ट्रिंग आ गया। फिर उसके बाद हम लोग टू को चेक करते हैं। तो टू को हम देखते हैं क्या वो थ्री पे डिवाइड, थ्री और फाइव दोनों पे डिवाइड होता है? नहीं। फिर सिर्फ थ्री पे डिवाइड होता है? नहीं, फाइव पे भी नहीं होता। तो इसकी जगह हम लोग कर देंगे टू एज इट इज। उसके बाद हमारे पास नंबर जो है वो थ्री है। तो थ्री को हम देखते हैं क्या वो थ्री और फाइव दोनों पे डिवाइड होता है? नहीं, वो थ्री पे तो होता है लेकिन फाइव पे नहीं होता। फिर उसके बाद हम लोग देखें अगर हमारे पास क्या वो थ्री पे डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो हमारे पास फिज लिखा हुआ आ जाएगा। एरे के अंदर हमारे पास फिज लिखा हुआ आ गया स्ट्रिंग में। उसके बाद जो है हमने देखना है फोर नंबर को देखना है। तो फोर नंबर क्या हमारे पास, फोर नंबर हमारे पास थ्री और फाइव दोनों पे डिवाइड होता है? नहीं, वो ना थ्री पे होता है ना फाइव पे। फर्स्ट कंडीशन नहीं है। फिर थ्री पे देखें तो थ्री पे भी नहीं होता, फाइव पे भी नहीं होता। तो फिर जो हमारे पास फोर है वो एज इट इज उसका हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगा। उसके बाद हम फाइव को चेक करते हैं। तो फाइव हमारे पास थ्री और फाइव दोनों पे डिवाइड होता है? नहीं, थ्री पे नहीं होता, फाइव पे होता है। तो फिर थ्री पे डिवाइड होता है? नहीं, ये वाली कंडीशन भी गई। उसके बाद हम देखेंगे फाइव पे डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो फिर हम यहाँ पे बस प्रिंट कर देंगे। फिर इस तरह ये हमारी लूप जो है वो फाइव टाइम्स ही चलनी थी क्योंकि फाइव हमारे पास एन की वैल्यू थी। तो इस तरह ये हमारे पास जो है ना एक वो आना चाहिए इसका एरे, स्ट्रिंग एरे रिजल्ट में। तो फिर हम इसका कोड देख लेते हैं कि इसके कोड में मैंने क्या किया है। सबसे पहले जो है एक आंसर की एरे बना दी, पहले सबसे एक। फिर उसके बाद मैंने एक ग्रुप
लूप जो है वो चलाइए। इस लूप में हमारे पास क्या है, क्या है कि हम मैंने ये रेंज का फंक्शन लिया है कि हमारी ये जो होती है इंक्लूसिव वैल्यू होती है लूप की, ये एक्सक्लूसिव होती है। यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा उससे स्टार्ट हमारे आई की वैल्यू होगी। जैसे आई की फर्स्ट आइट्रेशन में वैल्यू हमारे पास 1 होगी। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास आई की वैल्यू 1 होगी और लास्ट आइट्रेशन में हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो n होगी। ये जो n+1 है ना, ये एक्सक्लूसिव वैल्यू होती है। इससे एक नंबर कम तक हमारे पास लूप चलती है। तो अगर हमारे पास n+1, जैसे सपोज करें n हमारे पास 5 था तो n+1 6, यानी कि लूप फिर 5 टाइम्स चलेगी। 1 हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू होगी और 5 हमारे पास लास्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू होगी। तो फिर अब मैंने ये इसका कोड लिखा है कि अगर तो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन में अब हमारे पास जो है वो वैल्यू 1 है, तो अब फर्स्ट आइट्रेशन के लिए अब ये लूप चल रही है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में अब 1 mod 3, अगर ये वाली कंडीशन है पूरी होती, 1 mod 3 इक्वल टू 0 एंड 1 mod 5 इक्वल टू 0, तब हम आंसर में अपेंड करें फिज बस। लेकिन ये वाली कंडीशन तो हमारी पूरी नहीं हो रही। उसके बाद हम देखेंगे क्या हमारे पास वन जो है 1 mod 3 इक्वल टू 0 है। नहीं, वो भी नहीं है। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी नहीं पूरी हो रही। फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे 1 mod 5 इक्वल टू 0 है। नहीं, फिर उसके बाद हम लोग एल्स, अगर ये तीनों कंडीशंस नहीं हमारी फुल हो रही तो फिर हम एल्स में क्या करेंगे कि आंसर के अंदर अपेंड कर देंगे जो भी आई को एज अ स्ट्रिंग बना के, आंसर के एरे में आई को एज अ स्ट्रिंग बना के अपेंड कर देंगे। तो ये हमने 1 यहाँ पे अपेंड कर दिया। फिर अब हमारी लूप जो है वो दोबारा से स्टार्ट होगी, सेकेंड आइट्रेशन। अब इसमें हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो 2 है। आई की वैल्यू इसमें हमारे पास 2 है। तो हम पहले देखेंगे कि 2 mod 3 जो है वो क्या 2 mod 3 0 है, या मतलब 2 3 पे जाता है ये और 5 पे जाता है, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2 3 पे जाता है तो ये वाली नहीं, 2 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये वाली भी हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो रही है। थर्ड कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, 2 5 पे भी डिवाइड नहीं होता। उसके बाद जो है हमारी फिर लास्ट कंडीशन ही है एल्स वाला पार्ट, कि हम जो है 2 का स्ट्रिंग बना के एरे के अंदर अपेंड कर दें। तो ये हमारे पास 2 का स्ट्रिंग बन के यहाँ पे अपेंड हो गया। उसके बाद हमारी लूप दोबारा से स्टार्ट होगी, थर्ड आइट्रेशन। अब इसमें हमारे पास आई की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे आप देखना है कि i mod 3 इक्वल टू 0, ये पार्ट तो ठीक है इस कंडीशन का कि 3 3 पे डिवाइड होता है, लेकिन ये वाला पार्ट ठीक नहीं है कि 3 5 पे डिवाइड नहीं होता। तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। फिर उसके बाद हम इस पार्ट पे आएंगे तो 3 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आंसर के अंदर हम लोग अपेंड कर देंगे फिज। आंसर का जो हमारा एरे है उसके अंदर हम फिज को अपेंड कर देंगे, फिज वर्ड को। तो यहाँ पे हमने फिज को अपेंड कर दिया। अब हमारे पास ये लूप दोबारा से चलेगी। अब हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो 4 है। फिर से हम देखेंगे इस वाली कंडीशन को, तो 4 ना तो 3 पे डिवाइड होता है ना 5, 3 और 5 पे डिवाइड नहीं होता। तो इस वजह से ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। 4 3 पे भी डिवाइड नहीं होता, ये भी फॉल्स हो गई। 5 पे भी नहीं होता, ये भी फॉल्स हो गई। फिर हम एल्स वाले पार्ट में आएंगे और 4 को एज अ स्ट्रिंग बना के आंसर की लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने ये देखना है कि आई की वैल्यू हमारे पास 5 है। दोबारा से लूप की एक आइट्रेशन स्टार्ट हुई तो हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो 5 है। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे, इसमें ये वाला पार्ट तो ठीक नहीं है कंडीशन का, ये वाला पार्ट ठीक है, लेकिन दोनों ठीक होने चाहिए। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर 5 हम
अगली कंडीशन में है कि 5 हमारे पास 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये वाली भी हमारे पास फॉल्स हो गई। फिर उसके बाद इस कंडीशन पे आए तो ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है, 5 5 पे डिवाइड हो रहा है। तो फिर हम जो है आंसर वाली लिस्ट के अंदर बस को अपेंड कर देंगे। तो हमने बस को यहाँ पे अपेंड कर दिया। फिर उसके बाद ये है कि जब कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर ये इफ जो है ना पूरी, मतलब पूरी स्टेटमेंट जो है वो बस रुक जाती है। जैसे यहाँ पे अगर ये वाली ट्रू होगी है तो अब एल्स वाले पार्ट की ज़रूरत नहीं है, या अगर ये वाली ट्रू होगी है तो भी बाकी दोनों पार्ट्स की ज़रूरत नहीं है, इस तरह होता है। तो इस वजह से अब हमारी ये 5 वाली आइट्रेशन भी स्टॉप हो गई। फिर अब दोबारा से लूप अगर चलने लगेगी तो दोबारा से लूप नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे पास n+1 जो है वो फिर एक्सक्लूसिव आ जाता है, और हमारे पास n की वैल्यू 5 थी, तो अब दोबारा बस 5 तक ही चलनी है हमारी लूप। तो इस तरह करके ये हमारे पास लूप तो कंप्लीट हुई। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि आंसर जो है वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा, ये आंसर वाली लिस्ट जो है वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर था। अगर हम इसको सबमिट करें तो ये सबमिट हो जाता है। ये हमारे पास सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज।